अजीत के बाद अब सुप्रिया सुले बनेगी मोदी सरकार में मंत्री। राज ठाकरे का दावा, एनसीपी में हुई बगावत भरोसा नहीं हो रहा। बगावत पवार की रणनीति का हिस्सा या फिर पवार को रखा अंधेरे में। महाराष्ट्र की सियासत में पिछले 4 सालों से शहमात का खेल चल रहा है। दशकों पुराना बीजेपी शिवसेना गठबंधन टूटा। उद्धव ठाकरे ने अपनी धुर विरोधी कांग्रेस शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाई और 2.5 साल चलाई। लेकिन इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में नया खेल शुरू हो गया। एकनाथ शिंदे ने बगावत की तो उद्धव ठाकरे के हाथों से शिवसेना ही छिटक गई। सत्ता अलग से चली गई तो अब अजीत पवार ने शरद पवार की एनसीपी पर कब्जा जमा लिया है। अजीत पवार ने एनसीपी विधायकों, सांसदों के साथ दिग्गज नेताओं को लेकर बीजेपी से गठबंधन कर लिया है और वो खुद एकनाथ शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम बन गए हैं। अजीत पवार के इस दांव से महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक की सियासत बदल गई है। अजीत पवार के साथ एनसीपी के विधायक ही नहीं बल्कि छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, हसन मुश्रीफ और धनंजय मुंडे जैसे शरद पवार के मजबूत सिपह सलाहकार भी चले गए हैं। इसलिए कहा यह जा रहा है कि महाराष्ट्र के इस पूरे एपिसोड में कहीं न कहीं शरद पवार का हाथ तो नहीं है। और इस दावे को लेकर सवाल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पार्टी के चीफ राज ठाकरे ने भी उठाए हैं। उन्होंने तो यहां तक दावा कर दिया है कि जल्द ही शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले भी केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेती हुई दिखाई दे। तो इसमें किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अजीत पवार ने जो बगावत की है उसके पीछे कुछ ऐसा है जो अभी नहीं दिख रहा है। लेकिन जिसे दिख रहा है वो समझ रहा है कि इस बगावत के पीछे शरद पवार का हाथ है। एमएनएच चीफ राज ठाकरे ने मुंबई में अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान कहा, देखिए, एक बात समझने लायक है कि शरद पवार भले ही क्यों ना बोलते हों कि उनका इस घटना से कोई संबंध नहीं है, चाहे वो दिलीप वलसे पाटिल हों या प्रफुल्ल पटेल या छगन भुजबल हों, ये लोग ऐसे ही नहीं जाएंगे पार्टी से। कल को सुप्रिया सुले केंद्रीय मंत्री बन जाएंगी तो भी मुझे आश्चर्य नहीं होगा। इन सभी चीज़ों की शुरुआत सुबह की शपथ विधि से हुई, फिर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की पार्टी हुई। इसलिए दुश्मन कौन, दोस्त कौन, महाराष्ट्र में तो कुछ बचा ही नहीं है। इससे पहले राज ठाकरे ने दावा किया था कि शरद पवार उद्धव ठाकरे के बोझ को हटाना चाहते थे। अभी उसका पहला अंक था, पवार की पहली टीम सत्ता के लिए निकल गई, जितना जल्दी होगा दूसरी टीम सत्ता में शामिल होगी। राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र बीजेपी एकनाथ शिंदे को दिए गए महत्व से खुश नहीं है और इसका एक एंटीडोट ढूंढ लिया गया है। ऐसे में आज जो देश के सामने खड़ा है वो महाराष्ट्र की राजनीति का कीचड़ है। जिस प्रदेश की राजनीति ने देश को ज्ञान दिया वो इतना नीचे चला गया है, ये सोचकर कि महाराष्ट्र का क्या होगा मेरा दिल टूट जाता है। वैसे सिर्फ राज ठाकरे ही ये सवाल नहीं कर रहे हैं कि इस पूरी बगावत के पीछे शरद पवार का हाथ हो सकता है। शरद पवार ने हाल ही में खुलासा किया था कि 2019 में एनसीपी में जो बगावत हुई थी उसके पीछे भी वो ही थे। ऐसे में इस बार भी वो इसके पीछे हो सकते हैं। जबकि शरद पवार ने साफ कर दिया है कि अजीत ने जो बगावत की है वो उनका निजी मामला है। इस बगावत से उनका कोई लेना देना नहीं है। हम नए सिरे से पार्टी को खड़ा कर लेंगे, जनता हमारे साथ है। इस बीच शरद पवार और अजीत पवार खेमे के बीच शक्ति प्रदर्शन भी चल रहा है। दोनों एक दूसरे करीबियों को पद से बर्खास्त करने में लगे हुए हैं और नए सिरे से नियुक्तियां की जा रही हैं। पवार ने जहां प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को पार्टी से बर्खास्त कर दिया है तो दूसरी ओर प्रफुल्ल पटेल ने प्रदेश एनसीपी अध्यक्ष जयंत पाटिल को बर्खास्त कर सुनील तटकरे को महाराष्ट्र एनसीपी का अध्यक्ष बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।